Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम मांगते हैं सिर्फ आपसे 10 मिनट जिसमें हम कवर कराएंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब. सो अपने बिजी स्केड्यूल में से सिर्फ दीजिए 10 मिनट एंड आई एश्योर यू यूर नॉट गोना रिग्रेट इट. और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. So पहली न्यूज़ है हमारी अबाउट डिफेंस बजट. रिसेंटली देखा गया है चाइना ने अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग जो है उसे 7.2% बढ़ा दिया है. ऑलरेडी आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कौन स्पेंड करता है आर्मी में. पहले तो है आपका यूएसए और सेकंड पे आता है चाइना सेकंड पर होने के बाद में भी इतना ज़्यादा परसेंटेज क्यों बढ़ा रहा है? कोई रीज़न तो होगा ही. रीज़न काफ़ी एमिनेंट है. रीज़न है आपके दो बड़े रीज़न. पहला रीज़न है इसके नेबर्स जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और दूसरा रीज़न है आपका यूएस. पहला रीजन नेबर्स, इसे डिस्कस करेंगे. अब देखो चाइना जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है जिसके अंडर ये हर जगह अपनी हेजेमनी और कंट्रोल बढ़ाना चाहता है, उस रीजन की वजह से जो इसके एडजस्टिंग रीजन्स है या इसके नेबर्स हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना लाइक इट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन. वहां से काफी ज्यादा स्ट्रेस है और काफी ज्यादा टेंशन ऑलरेडी क्रिएटेड है. सेकेंड रीजन है आपका बड़ा यूएसए. अब देखो जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े जा रहा है वर्ल्ड पे उससे यूएस को काफी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यूएस काफी ज्यादा काउंटर्स कर रहा है कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करे. सो दिस इज ऑल्सो कॉजिंग स्ट्रेस और टेंशन टू चाइना. अब इसी रीजन की वजह से इसने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का ट्राई किया है. इसने सोचा है कि ये और ज्यादा मॉडर्नाइज करेगा ओके एंड और ज्यादा ये अपने वेपन्स एंड टेक और ज्यादा इंप्रूव करेगा. ओके नेक्स्ट चीज, अब देखो अगर आपके पास ऐसी कोई सी भी न्यूज आती है तो एक सिंपल चीज है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं सो कंपैरिजन तो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अगर चाइना इतना स्पेंड कर रहा है तो हमारी कंट्री कितनी स्पेंड कर रही होगी. अब कंपैरिजन आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि इंडिया, हमारा भारत काफी अच्छा अमाउंट स्पेंड कर रहा है. रीसेंट में आप देखोगे काफी ज्यादा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स आए हैं हमारे. काफी ज्यादा हम टेक एक्वायर कर रहे हैं बाहर से और साथ में कोलैबोरेट करके प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट हमारे पीछे नहीं है देखो इसमें. ठीक है, इस बार आप देखोगे जो हमारा इंटरिम बजट आया है अभी ओके उसमें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है फॉर डिफेंस. तो अमाउंट हुआ है ₹6.1 लाख करोड़. ओके अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे तो चाइना ऑलमोस्ट हमारे यहाँ का 3 टाइम्स स्पेंड करता है. दैट इज 19.26 लाख करोड़ यहाँ पर. ओके सो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन. मूविंग ऑन, अब एक और आपकी स्टेटमेंट आई है कि जापान ने भी बोला है कि वो 16% अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएगा आफ्टर ऑल दिस. अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना, उससे भी चाइना से बहुत प्रॉब्लम है और जब चाइना इतनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा देन ऑल्सो उसे भी कम्पीट करने के लिए स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. अब एक स्टेटमेंट और आई थी, इन्होंने कहा था, चाइना ने एक स्टेटमेंट इसमें डाली थी कि देखो अगर हम 7.2% डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं सो उससे जो हमें गेन होगा वो ये होगा कि हमारी 5% जीडीपी ग्रोथ होगी. दिस इज व्हाट इज द स्टेटमेंट जो इन्होंने बोली है. अब देखो जो रियल अभी सिनेरियो चल रहा है, चाइना की एक बहुत ज्यादा बड़ी इनिशिएटिव दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इज योर BRI. ये BRI क्या है? ये BRI है आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके तहत आपका चाइना बहुत ज्यादा लोन एक्सटेंड करता है टू वेरियस कंट्रीज. लोन एक्सटेंड करने का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पे लोन्स देता है, कंट्रीज आपकी डेट में चली जाती हैं. बिकॉज ऑफ दैट चाइना उन पे अपना कंट्रोल बना के रखता है. ठीक है, अब इसके इनिशिएटिव से इनको ज्यादा रिटर्न्स तो आ नहीं रहे हैं.
दिस इज अ मेजर इशू, रिटर्न्स नहीं है इतने, इसीलिए देखा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी भी काफी रिसेशन में चल रही है। ओके, एंड मे बी जो इन्होंने स्टेटमेंट बोली है द 5% GDP ग्रोथ, वील सी इन फ्यूचर कि क्या होता है। सो विद दैट वील कवर अप द फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट ऑन जो हमें इंपॉर्टेंट लगी, दैट वाज द न्यूज अबाउट गूगल। अब रिसेंट में क्या सिनेरियो हुआ है उसे एक्सप्लेन करेंगे। आप सबको पता होगा गूगल का प्ले स्टोर, गूगल के प्ले स्टोर पे आपके काफी ज्यादा एप्स ऑलरेडी रहते हैं और आप भी अपने ऐप बना के वहां पर डाल सकते हो। ठीक है, आप सबको पता होगा एप्पल का भी अपना एप्पल स्टोर है, बट इन कंपैरिजन टू गूगल वो काफी कम यूज होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एप्स जो आपको प्ले स्टोर पर मिलते हैं उतने एप्पल पे नहीं है। अब रिसेंट में गूगल ने क्या किया था, जो आपके प्ले स्टोर पे एप्स हैं इन्होंने बोला कि हम टैक्स लगाएंगे। कैसा टैक्स लगाएंगे? हम टैक्स लगाएंगे जो भी आपने एप्स बना रखे हैं उन पे अगर कोई इन स्टोर ऐप परचेजेस हो रही है उस पर हम टैक्स लगाए करेंगे। कितना टैक्स होगा? वो टैक्स इन्होंने बताया गया है अराउंड 11% to 30% कह दो आप, इतना टैक्स लगाएंगे। अब इंडिया में टैक्सेस से तो ऑलरेडी सब दूर भागते ही हैं और इन्हें लगा कि अगर ये बोलेंगे कि टैक्स लगाएंगे तो हम दे देंगे, ऑब्वियसली हम नहीं देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जब हमने बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे तो इन्होंने बहुत सारे वहां से एप्स हटा दिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपके एमिनेंट या प्रोमिनेंट ऐप्स भी थे, जैसे शादी.com, नौकरी.com, 99 एकर्स, इन सब ऐप्स को इन्होंने रिमूव कर दिया अपने स्टोर से बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। सोचो आप, इतने बड़े बड़ी कंपनीज अगर ये टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है तो स्टार्टअप्स लाइक अस, अगर हम एक ऐप बनाए और हमारी थोड़ी बहुत परचेजेस हो रही हैं तो हम उस पर इतना सारा टैक्स कैसे देंगे? सो दिस इज नॉट रियली गुड फॉर अस। अब ये वाली बात हुई। अब इससे क्या हुआ कि इन सब कंपनीज ने और हम लोग कहाँ गए? हम लोग गए CCI पर। व्हाट इज CCI? CCI इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोग गवर्नमेंट के पास गए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2009 में। हम लोग वहां पर गए और हमने गवर्नमेंट से बोला कि दिस इज नॉट राइट कि ये हम पे इतना टैक्स लगाएं फॉर द इन स्टोर परचेजेस। सो गवर्नमेंट ने लोगों की साइड ली एंड गवर्नमेंट ने केस डाला गूगल पर। सो गूगल पे केस डाला अभी, और रिसेंट में आपकी सुप्रीम कोर्ट की थ्रू ये केस चल रहा है। ठीक है, उसके बीच में गूगल ने कहा है अंडर द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इन्होंने वो एप्स वापस से रीइंस्टेट कर दी है ऐप स्टोर में। केस अभी भी चल रहा है बट गूगल ने वो स्टिल वहां पर डाल दिए हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन ऑल ओवर। ये आप देख सकते हो, दिस इज द फी दैट दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 11 to 25%। सो देखो मेन रीजन क्या होता है इस वीडियो से, आपको लेमैन टर्म्स में और इजी लैंग्वेज में आई एक्सप्लेन यू द न्यूज। इफ यू वांट टू रीड एवरीथिंग देन आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहां रीड कर लेना। नेक्स्ट ऑन आगे की न्यूज पे आ जाते हैं। अब देखो ये आर्टिकल इसलिए डाला है, सिर्फ इसकी जस्ट बतानी है। यहाँ पर क्या हुआ है, अब आप सबको पता होगा ग्रीन जॉब्स की ओर मूव कर रहे हैं हम। हमने एक पंचामृत टारगेट बनाया था, दीज वर द 5 गोल्स, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा ग्रीन जॉब्स आएंगी। ठीक है, जॉब्स में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज काफी ज्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बिकॉज ऑफ दैट। अब इसमें एक चीज आई है, ठीक है, अभी क्योंकि हम रूट कॉज पे हैं, अभी ये चीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ही एक प्रॉब्लम देखी गई है कि इन द टर्म्स ऑफ मेन स्विचिंग टू दीज ग्रीन जॉब्स एंड विमेन स्विचिंग टू दीज जॉब्स, जो गैप हो गया है इसमें वो काफी ज्यादा है। सो जो परसेंटेज ऑफ मेन जो स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन जॉब दैट इज वे हायर इन कंपैरिजन टू द विमेन जो ये जॉब्स पे स्विच कर रही हैं। तो इसका गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी। और सिंस हम रूट कॉज पे हैं, अभी ये प्रॉब्लम सिर्फ रूट लेवल पे है और अभी ये स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज द टाइम कि आप इस पे गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस डालना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम अभी यहीं सॉल्व हो जाए और जो गैप है वो यहीं रिड्यूस हो। सो उसके लिए इनिशिएटिव्स लाने चाहिए। व्हाट आर योर व्यूज, आपकी क्या व्यूज है इसको लेकर, वो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट ऑन वील मूव टू द CA पार्ट। सो कौन सी सिटी है आपकी इंडिया की जहां पर रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर, और ये जो सेंटर बना है वो बनाया गया है बाय इनस्पेस। सो वो सिटी है आपकी अहमदाबाद जहां पर ये इनॉग्रेट हुआ है। इनस्पेस इज योर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर।
ओके ये इन स्पेस की फुल फॉर्म है। ये बेसिकली आया इसलिए है ताकि जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी आए और वो लोग पार्टिसिपेट करें स्पेस टेक में, डेवलपमेंट में इंक्रीज करें, ठीक है। इन स्पेस का आपका हेडक्वार्टर्स इज इन भोपाल, दिस इज नॉट भोपाल, दिस इज भोपाल इन अहमदाबाद, ओके। नेक्स्ट ऑन वील कम टू उद्गम ऐप। अब रिसेंटली किस इंस्टीट्यूशन ने इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया है, विच इज उद्गम, जिसमें आपके 30 बैंक्स पार्टिसिपेट करे हैं या ज्वाइन करे हैं इस पोर्टल में। सो देखो कोई भी अगर मनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है सो मोस्टली आपका आरबीआई ही होता है। सो आरबीआई का ही इनिशिएटिव है उद्गम। एंड ये जो पोर्टल आपका बना है इसका मेन पर्पस है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सर्च कर पाए ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम अकाउंट्स। सो बहुत बार होता है ड्यू टू अनटाइमली डेथ्स और वेरियस डिफरेंट रीजंस, बहुत ज्यादा अकाउंट्स होते हैं जिसमें अनक्लेम्ड पड़े रहते हैं पैसे। सो वो आप सर्च कर पाओगे यूजिंग दी उद्गम पोर्टल। नेक्स्ट ऑन वी कम टू दी एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। अब देखो ये कहाँ पर, किस रिवर पे रिसेंटली ये एडवेंचर आपका स्टार्ट हुआ है। ये हुआ है सतलुज रिवर पे, ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आपका मेन पर्पस है कि आपका टूरिज्म प्रमोट हो इससे। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस। सो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च की गई है, ये फर्स्ट है इंडिया की किस सिटी में लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है आपकी कोलकाता में, okay, so the name is here is important, significant component of the Kolkata metro's ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ये कनेक्टिविटी इनहांस करेगी आपकी बिटवीन दी हावड़ा एंड दी सॉल्ट लेक। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। सो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है और ये इनॉग्रेट हुआ है इन पटना। इसके लिए जो कॉस्ट लगी थी दैट वाज अराउंड 30 करोड़ एंड कौन सी रिवर पे है, इट्स इन द बैंक्स ऑफ गंगा। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं हंगरी पर। अब रिसेंटली यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट हुए हैं एंड द नेम इज तमास सल्यूक। सो द नेम इज इम्पोर्टेंट, इससे पहले थे विक्टर ऑर्बिन। नेक्स्ट आएंगे हम टाइगर वुड्स। फर्स्टली ही इज एन एथलीट एंड ही इज एसोसिएटेड विद गोल्फ। सो याद रखना ये गोल्फ से एसोसिएट करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। इन्हें रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है एंड द नेम ऑफ द अवार्ड इज बॉब जोन्स अवार्ड और ये है आपका हाईएस्ट ऑनर जो बेस्टोर किया जाता है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गोल्फ एसोसिएशन। सो ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम आज के टॉप 4 वर्ड्स पे। फर्स्ट वर्ड है आपका इमोट। इमोट मीन्स टू एक्सप्रेस इमोशन इन अ वेरी ड्रामेटिक और ऑब्वियस वे। जैसे आप देखते हो इंडियन टीवी सीरीज में ओवरली ड्रामेटिक वो लोग कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका हेडी। हेडी मीन्स प्रोड्यूसिंग अ फीलिंग ऑफ हाई एनर्जी। मोस्टली जब आप अल्कोहल या किसी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस के इफेक्ट में होते हो दैट टाइम यू फील हेडी, ओके। थर्ड वर्ड इज कोलैप्स विच मीन्स टू गिव अवे। Then we have the last word which is dynamic which means always active or changing. Lastly हम आ जाएंगे अपने question for the day. I hope you all answer this in the comment section and अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this video, you share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that we'll end the session here. Thank you for watching.